दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के बढ़े क्षेत्रीय तनाव के बीच में चीन ने अफगानिस्तान को भी अपने कथित डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के झांसे में ले लिया है। चीन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इन जो इनिशिएटिव है, इसके तहत पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपीईसी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, इस पर काम कर रहा है। चीन ने अब अफगानिस्तान को भी सीपीईसी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। अब इससे भारत को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, ये समझिए। सीपीईसी में अफगानिस्तान के शामिल होने की घोषणा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच में त्रिपक्षीय बैठक में की गई। बैठक के बाद इन तीनों नेताओं की एक तस्वीर भी सामने आई। इसमें से वो एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। अब इससे जो रणनीति समझिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया, कहा गया कि तीनों देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई को आगे बढ़ाने में सहयोग करने में मजबूती से काम करेगा। सीपीईसी का विस्तार अफगानिस्तान तक करने पर सहमति हुई है। अब सीपीएससी के लिए आपको विस्तार से बताएंगे, इससे पहले एक लाइन ये समझ लीजिए कि सीपीएससी बलोच के रास्ते से पाकिस्तान में डेवलप करने की बात होती है। ये वही रास्ता है जो बलोच को क्रॉस करते हुए जाती है। अफगानिस्तान से भी क्रॉस करेगी तो बलोच को करना पड़ेगा। अब ऐसे में बलूचिस्तान में तो विरोध है। बलूचिस्तान में बीएलए जो है वो पाकिस्तान के सैनिकों को मार रही है। अफगानिस्तान इसके लिए पहले पाकिस्तान के साथ सहमत नहीं था, लेकिन चीन ने अब अफगानिस्तान को मिला लिया है, तो फिर पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फायदा की उम्मीद है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा, क्योंकि चीनी सैनिकों को भी बलूच के जो से अपने आप को जो खुद वहां पे कहते हैं विद्रोही हैं बलूच के, जो वो ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। अब चीन के 3 दिवसीय दौरे पर गए पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार ने कहा कि बैठक विकास और शांति की दिशा में एक कदम है। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मंत्रियों की बैठक की जो टाइमिंग है वो काफी खास है। खास इसलिए क्योंकि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मंत्रियों के बीच में ये त्रिपक्षीय बैठक की संवेदनशील समय पर हुई है, जब हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जो कश्मीर है उस पर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। दोनों देशों के बीच में लगभग 4 दिनों तक संघर्ष जारी रहा और उसके बाद 10 मई के शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया, मतलब युद्ध विराम का। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया, तुर्की का सामान, और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में चीन यह लगातार दोहराता रहा है कि वो हमेशा पाकिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करेगा। अब ऐसे में संवेदनशील समय में अफगानिस्तान का पाकिस्तान में चल रहे चीनी प्रोजेक्ट में शामिल होना भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान का जो सीपीईसी से जुड़ना भारत के लिए कितनी चिंता का विषय है, इसे भी समझिए। चीन ने पहली बार दिसंबर 2017 में अफगानिस्तान को सीपीईसी से जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। चीन के प्रस्ताव के मुताबिक पाकिस्तान के पेशावर से अफगानिस्तान के काबुल तक एक मोटरवे बनाया जाना है। अब इसमें इस प्रस्ताव पर अफगानिस्तान सहमत है और तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी बताया कि छठी त्रिपक्षीय वार्ता काबुल में जल्द ही आयोजित की जाएगी। भारत की बात करें तो यह सीपीईसी का कड़ा विरोध करता रहा, क्योंकि यह कॉरिडोर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर, जो पीओके, इसी से होकर गुजरता है। अब पीओके से होकर गुजरता है, जबकि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत लगातार कहता रहा है कि सीपीईसी उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है, और ऐसे में अगर कोई तीसरा देश सीपीईसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो फिर इससे पाकिस्तान के अवैध क्षेत्र दावे वाले जो मजबूत हो सकते हैं, जो कि भारत के संप्रभुता के खिलाफ होगा। भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों को भी खतरा होगा। चीन और पाकिस्तान का सीपीईसी को अफगानिस्तान तक ले जाना भारत के सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों के लिए भी खतरा है।
और अगर अफगानिस्तान सीपीईसी का हिस्सा बनता है तो फिर पाकिस्तान को क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी, जो कि इस समय भारत के हितों के लिए बड़ा खतरा होगा और खतरा है। पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान ने स्पॉन्सर्ड आतंकवाद भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, और अगर वो सीपीईसी में अफगानिस्तान को भी मिला लेता है तो उससे भारत को आतंकवाद का खतरा और बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान में भारत के विकास प्रोजेक्ट को लगेगा धक्का भी लग सकता है। भारत ने अफगानिस्तान के विकास प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा निवेश किया है और अफगानिस्तान में भारत का निवेश 3 अरब डॉलर से ज्यादा का है। भारत अफगानिस्तान में सड़क निर्माण, पावर प्लांट्स, बांध निर्माण, संसद भवन के निर्माण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश करता आया है। और अगर अफगानिस्तान जो सीपीईसी से जुड़ता है तो चीन भारत को रिप्लेस कर उसका सबसे बड़ा विकास निवेशक बन जाएगा। इससे अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव कम तो होगा ही, विकास प्रोजेक्ट भी उसे छीन सकता है। फिलहाल ये छोटे से प्रभाव हैं, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं बदलता। प्रोजेक्ट पर अभी बैठक हुई है, बातचीत हुई है। क्या पता कि इसके बीच में अफगानिस्तान का मूड बदल जाए और वो भारत को साथ देने के लिए अफगानिस्तान जो संधि सीपीसी से किया है उससे हट जाए। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।